नमस्कार। आज के इस क्लास में आरआरबी पीजीटी लास्ट आवर मॉक टेस्ट है। ये 2 दिन और बचा हुआ है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को आपका फाइनल है। तो मुझे लगता है कि चलो जब शुरुआत से चले हैं तो अंत तक आपको एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचा ही दे। तो ये लास्ट आवर मॉक टेस्ट है, अब नया कुछ पढ़ने का नहीं है, बस जो पढ़े हैं उसी को रिपीट करना है। हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ आइडियलिज्म इन एजुकेशन? तो प्लूटो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हु इज नोन एज द फादर ऑफ आइडियलिज्म इन एजुकेशन? प्लूटो। रियलिज्म इन एजुकेशन एम्फेसाइज वैल्यू एंड आइडियल्स, माइंड ओवर मैटर, साइंस ऑब्जर्वेशन लॉजिक। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? साइंस ऑब्जर्वेशन लॉजिक। लर्निंग बाय डूइंग इज द मेन आइडिया ऑफ जॉन डेवी। नेचुरलिज्म फोकस ऑन फ्रीडम एंड नेचर सेंटर्ड एजुकेशन। नेचुरलिज्म यानी कि प्रकृतिवादी जो सोच वाले लोग हैं ना, वो क्या करते हैं? आज़ादी और नेचर के साथ नेचर को ही फोकस में रखते हैं, जहाँ सीखते हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म इन एजुकेशन एम्फेसाइज इंडिविजुअल्स चॉइस एंड सेल्फ रियलाइजेशन। अब इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, बस रटते चले जाना है इसको कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। एजुकेशन थ्रू नेचर वॉज एम्फेसाइज्ड बाय टैगोर, ठीक है, शांति निकेतन। और गांधी जी एजुकेशनल फिलॉसफी इज कॉल्ड बेसिक एजुकेशन, नई तालीम। और नई तालीम कल भी इस पर हम लोग चर्चा की था ना लास्ट क्लास में कि कौन सा ईयर था, क्या था, तो आपको लोग याद होना चाहिए वो सब चीज़, वो मैं रिपीट नहीं करूँगा। इंटीग्रल एजुकेशन वाज प्रपोज्ड बाय मॉन्टेसरी, अरविंदो, पेसोलॉजी और जॉन डेवी। तो ये अरविंदो के द्वारा था इंटीग्रल, ठीक है। किंडरगार्टन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय मॉन्टेसरी, फ्रॉएबल्स, रूसो, स्किनर। फ्रॉएबल, सो किंडरगार्टन का जो कॉन्सेप्ट था वो फ्रॉएबल का था। मॉन्टेसरी मेथड फोकस ऑन सेंसरी ट्रेनिंग एंड प्ले वे मेथड, विच इज प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। ऑल ऑफ दिस स्कूल, होम, मीडिया, मतलब तीनों दिया हुआ है तो मतलब प्राइमरी एजेंसी, ठीक है। अगर हम बोलेंगे एकदम कौन पहला है, फर्स्ट जो स्कूल सोशलाइजेशन का जो स्कूल है वो क्या होता है, तब हो जाएगा होम, और सेकेंड स्कूल एंड देन सोसाइटी। और अगर प्राइमरी एजेंसी कौन कौन सा है तो ये तीनों का तीनों है। एजुकेशन हेल्प्स इन नेशनल इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल चेंज, ऑल ऑफ दिस। So religion as an agency of education emphasize moral values, science, economy, individualism, moral value. Which institutions play the most important role in early socialization? School, state, family, home, community, family, home. ऊपर हम लोग देखे अभी तुरंत। मीडिया इन एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज इनफॉर्मल एजेंसी। द प्रेजेंट day value crisis is due to materialization, spiritualism, lack of teachers, poor economy. materialization भौतिकतावादी के के कारण हम लोग वैल्यू से छूटते चले जा रहे हैं, पीछे छूटते चले जा रहे हैं। विच इज़ नॉट अ ह्यूमन वैल्यू, ऑनेस्टी, टॉलरेंस, कॉन्फ्लिक्ट, एम्पैथी, कॉन्फ्लिक्ट। कल्चरल प्लुरलिज्म मीन्स वन कल्चर डोमिनेटिंग, रिस्पेक्टिंग मल्टीपल कल्चर, रिजेक्टिंग अदर कल्चर्स। ये क्या होता है? कल्चरल प्लुरलिज्म का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्टिंग मल्टीपल्स कल्चर। ह्यूमन वैल्यू आर डेवलप्ड मेनली थ्रू फैमिली एंड स्कूल, इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिस्टम, टेक्नोलॉजी ओनली, फैमिली एंड स्कूल। एजुकेशन एंड कल्चर आर इंडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट, कॉन्फ्लिक्टिंग, ऑपोजिट, इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर आश्रित है। एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी एम्फेसाइज इक्वालिटी एंड फ्रीडम, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, अथॉरिटी ओनली, इकोनॉमी। सो इक्वालिटी एंड फ्रीडम। Which act emphasized child right to education in India? RTE Act 2009। और अलग अलग जो एक्ट है उसके बारे में भी आप जान लीजिएगा ना कि NEP 2020 का क्या है, और NEP में भी एक दो और था, उसका भी ईयर आप लोग देख लीजिएगा। डिसिप्लिन इन डेमोक्रेसी इज फोर्स डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, टीचर्स कंट्रोल ओनली, पनिशमेंट बेस्ड सेल्फ डिसिप्लिन। एजुकेशन फॉर ह्यूमन राइट इज मेनली कंसर्न विथ चाइल्ड राइट। Which is not a principle of democracy in education? Suppression. The role of teacher in modern education is facilitator and guide.
who is called a nation builder? Teacher. Schools as social institutions focus on social and moral development. Which one is not a teacher's role? Mentor, motivator, exploiter. ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सप्लॉइटर. Which institution is considered a miniature society? School, home, state, media. School. Growth and development is continuous process. Who proposed the G factor theory of intelligence? Thurston, Spearman, Gardner और Sternberg? Spearman. किसने किया था? G factors theory of intelligence. Spearman. Gardner's theory is known as multiple intelligence. Gardner's theory is known as multiple intelligence. Sternberg, Tarachik's theory include analytical, creative and practical. इसका एक शॉर्ट जो मैंने दिया था ना उसको जरूर देखिएगा. Piaget is associated with cognitive development stage. Brunner emphasized discovery learning. Biosky theory highlights zone of proximal developments, ZPD. Biosky. Skinner is related to operant conditioning. Thorndike's theory is trial and error learning. Maslow is known for hierarchy of need. Intrinsic motivation is based on internal satisfaction. Extrinsic motivation is driven by external reward. Who introduced IQ concept? है ना? Binet introduced IQ concept. Emotional quotient measure what? Emotional intelligence. Gifted children require enrichment program. मतलब उसको एक्स्ट्रा और चाहिए. Creative children often shows original ideas. Exceptional children include all of these: gifted, disabled or creatives. Inclusive education means equal opportunity for all learners in same setting. Psychology applied to education is educational psychology. Development in psychology refers to growth in size only, progressive changes. A child learning to speak is an example of growth, development, both growth and development, only development. Growth physical होता है. Cognitive domain in Bloom's taxonomy is related to knowledge and thinking. Psychomotor domain is concerned with skill and performance. Affective domain deal with emotions and attitude. Learning is best defined as changing in behavior through experience. Reinforcement is used to increase desired response. Which psychologist is linked to learning by insight? Kohler. Which one is primary law of learning? Thorndike. Law of effect, emotion, nature, growth. Law of effect, Thorndike. Educational psychology mainly helps teachers to understand learners better. Individuals' differences in classroom arise due to heredity, environment, both heredity and environment. Individuals' difference in classroom arise due to. ठीक है. Curriculum is all planned experience of learner under school guidance. Which is principle of curriculum construction? Flexibility, relevance, utility, all of these. Curriculum should be dynamic and flexible. Competency based curriculum is recommended by 2020, NEP 2020. Which is not a basis of curriculum? Psychology, philosophy, society, politics only. Which is a teacher control method? Lecture, project, discussion, role play. Teachers control method, lecture में केवल टीचर बोलता है. Which is a learner control method? Demonstration, self-study. Project method was developed by John Dewey, Kilpatrick, Montessori, Froebel, Kilpatrick. Which is a group project method? किसका था? Kilpatrick का था. Which is a group control method? Seminar. Brainstorming is used to develop creativity. Blackboard writing is a reinforcement skill, teaching skill, discipline method, memory tool, teaching skill. Questioning skill helps in punishment, class control,
checking understanding and promoting thinking, checking understanding and promoting thinking. Explaining skill require clarity and example. Stimulus variation is used to maintain attention, avoid discipline, increase homework, maintain attention. Reinforcement means encouraging desired response. Formative evaluation is continuous during teaching, है ना, क्योंकि फॉर्मेटिव क्या होता है, पढ़ाते समय हम लोग बच्चों को चेक करते रहते हैं. Summative evaluation is at the end of the course. Diagnostic test is used to find weakness, select give punishment, find weaknesses. Which ICT tool is used for online teaching training? दीक्षा, स्वयं, both A and B. दीक्षा भी होता है और स्वयं भी है. सो दीक्षा और एक होता है निष्ठा, ठीक है. तो निष्ठा, दीक्षा, ये सब क्या है ना, ट्रेनिंग के लिए, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए आता है. और स्वयं में क्या है, वैरायटी ऑफ कोर्स भी होता है और टीचर्स ट्रेनिंग भी होता है, दोनों होता है इसमें. तो बहुत सारे जो आपके जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट ये आप स्वयं से कर सकते हैं. ब्लेंडेड लर्निंग कॉम्बाइन क्लासरूम प्लस ऑनलाइन लर्निंग, स्पॉट्स स्टडी, होम क्लासरूम प्लस ऑनलाइन लर्निंग. फ्लिप्ड क्लासरूम मीन्स क्या होता है, लर्निंग एट होम, प्रैक्टिस इन स्कूल. वेरी गुड, सॉरी, स्कूल और क्लास. Continuous and comprehensive evaluation was recommended by NCF 2005, which is not a modern instructional approach. Activity based learning, lecture method only, e-learning, flipped lecture method only. पुरानी बात हो गई सब अब. Micro teaching is for developing a specific teaching skill. A 5-step method of teaching was suggested by Herbert. Playway method is given by Montessori. Kindergarten was introduced by Feuerwehr. Instructional objectives should be smart, specific, measurable, achievable, realistic, time bound. NEP 2020 recommends 5+3+3+4 school structure. ठीक है, तो ये तो पता होगा ना, 5+3+3+4 क्या होता है. 1 to KG to 3, है ना. Which learning approach focus on active participation? Constructivist. MOOC are online course for mass learning. Online course for mass learning. Swayam platform is developed by MHRD, Ministry of Human Resource Development, Government of India. Lesson plan is prepared for organizing teaching systematically. Instructional material should be relevant, clear, learner-centered. Competency-based assessment focus on skill and application, which is an evaluation tool, a test, observation, checklist, all of these. सही आंसर, all of these. ICT-based instruction improves interaction and access. Formative assessment is also called assessment for learning, assessment of learning, assessment for learning. ठीक है, सीखने के लिए. Summative assessment is assessment of learning, assessment for learning. Diagnostic test, continuous assessment of learning, वो चूँकि लास्ट में होता है. एंड लास्ट क्या है, which teaching approach ensures equity and inclusion. So inclusive education, ये बहुत important चीज़ है ये. तो मैंने बहुत सारे, मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहे थे मेरे फ्रेंड्स कि सर PDF चाहिए, सर ये चाहिए. तो चूँकि मेरे पास वो उस तरह का अभी था नहीं, और इसलिए मैं बहुत दे नहीं पा रहा था. मैंने कोशिश की और रिक्वेस्ट भी किया कि PDF मिलना चाहिए लोगों को, और इससे थोड़ा सा उनको हेल्प भी हो जाएगा. तो अभी मैंने एक चैनल बनाया है, उससे जुड़ जाइएगा. और PDF आज से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को PDF डालता चला जाऊँ. तो बस जुड़े रहिए आप लोग. मैं चाहता हूँ कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, क्योंकि आप लोग मेरे पहले बैच हो. ठीक है, मैं जब से पढ़ाना शुरू किया हूँ तो आप लोग मेरे पहले बैच हो, और मैं चाहता हूँ कि, और मैं दिल से चाहता हूँ, इसीलिए मैं जब तक आप लोग का एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा ना, ख़त्म नहीं होगा, मैं खुद भी बेचैन रहूँगा. तो चलिए ठीक है, अच्छा है, आप लोग के लिए पढ़ते रहिए. और केवल इस पर डिपेंड मत कीजिएगा, केवल आप मेरे नोट्स पर आप डिपेंड मत कीजिएगा. आप अपना जो भी आपके पास मटेरियल है, वो सारे मटेरियल आप अपना यूज़ कीजिए, पढ़िए. और लास्ट डे एकदम चिल कीजिएगा, रिलैक्स कीजिएगा, आराम से जाके एग्ज़ाम दीजिएगा. ठीक है. और एक बार मैं फिर से कहूँगा कि आप लोग केवल मेरे नोट्स पर मत जाइएगा. ठीक है, आप लोग अपना भी करते रहिए. ठीक है, ताकि आपको भी ये रहे.
चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिएगा। आप प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा मेरा व्हाट्सएप चैनल भी, ताकि आप लोगों को मैं PDF जो है और इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मैं क्विक आपको शेयर करता चला जाऊँगा, और यूट्यूब केवल वीडियो के लिए रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। शुभ रात्रि, शब खैर। अपना अपना ध्यान रखिए। एग्ज़ाम आप लोग बुधवार को है।